हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 अध्याय 4 कार्बन तथा उसके यौगिक। तो बच्चों, आज की वीडियो का ये हमारा 5वां भाग है। इसमें हम कुछ उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें परीक्षा में टिप्पणी के नाम से पूछा जाता है बच्चों। तो उन टिप्पणी के नाम से पूछे जाने वाले प्रश्नों में सबसे पहला मुख्य प्रश्न है साबुनीकरण। साबुनीकरण तो बच्चों, पिछले कुछ समय से सबसे अधिक परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है साबुनीकरण। परीक्षा ऊपर लिखा रहता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए और उसमें साबुनीकरण मुख्य पॉइंटों में से एक है। तो बच्चों, हम देखते हैं साबुन बनता कैसे। ठीक है बच्चों, तो साबुन बनाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है CH2CH CH2। ठीक है बच्चों, इस पर हम COO C17H35। फिर इस वाले पे बच्चों COO C17H35। इस पे बच्चों COO C17H35। तो आप यहाँ देख पा रहे बच्चों CH2 COO C17H35 CH COO C17H35 CH2 COO C17H35। बच्चों, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना, जो सिंगल बॉन्ड है इस वाले कार्बन से ही जोड़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, यो वसा है या आप यहाँ तेल भी ले सकते हैं, वसा या तेल। बच्चों, वसा या तेल का सभी का यही सूत्र होता है। इसकी क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणुओं के साथ करते हैं, NaOH के साथ बच्चों। और क्या करते हैं, साबुनीकरण करते हैं। अभी क्रिया साबुनीकरण क्या ला रही, तो साबुनीकरण लिख दिया जाएगा इस पर। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से यो वाली श्रृंखला यहाँ से टूट जाएगी इस वाले हिस्से से। ठीक है बच्चों, तो CH2 यो CH और यो CH2 हमारे पास क्या आता है इस तरफ से NaOH, यानी कि Na प्लस और OH माइनस। तो जो OH वाला हिस्सा था वो CH2 के साथ जुड़ गया होगा। तो आप इसे यहाँ पर लिखेंगे बच्चों दोबारा से CH2 CH2। ठीक है बच्चों, तो आपने लिखा है शुरू वाला, देखो जितना हिस्सा टूटा था उसको लिखना है CH2 CH और CH2। हमारे पास क्या बचा बच्चों, OH। तो इस पर हम जोड़ देंगे OH OH OH। ठीक है बच्चों, कितने हिस्से थे OH के, तीन NaOH था, तो 3 ही OH बने होंगे इसमें से। तो आपने इस पर जोड़ दिया CH2OH CHOH और CH2OH। अब बचे हुए प्रोडक्ट की बात करेंगे बच्चों, प्लस हमने कितने अणु लिए थे इसके बच्चों, 3 लिखेंगे। अब देखो इसे इस तरफ से लिखना, C के कितने 17, H के कितने 35। पहले लिखेंगे C17 H35 C। अब O के कितने बच्चों, 2, यहाँ लिख देंगे COO। अब Na के कितने थे बच्चों, 3, हमने पहले 3 से गुणा कर रखी, तो बाद में क्या लिख देंगे Na। तो बनने वाले प्रोडक्ट को फिर से समझे बच्चों, तो कितना था C17 H35 COO और एक कौन बचा हमारे पास, Na। और गुना कितने की रखी बच्चों, 3 की, क्योंकि C17 H35 COO 1 2 3 और कितने Na के लिए थे, इसलिए हमने 3। तो C17 H35 COO Na, जिसे हम साबुन कहते हैं। तो बनने वाला प्रोडक्ट बच्चों क्या है, साबुन, या इसका एक नाम हो रहा है सोडियम स्टेरेट। सोडियम स्टेरेट। और जो आपको पहला पदार्थ प्राप्त हुआ था इसका नाम है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल हम इसे साधारण भाषा में बच्चों ग्लिसरीन भी कहेंगे। तो ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल है CH2OH CHOH और CH2OH को यदि हम किस में जोड़ रहे हो बच्चों, सिंगल बॉन्ड में। अब इसकी भाषा लिखेंगे बच्चों पहला थोड़ी सी, जब वसा या तेल की क्रिया NaOH यानी कास्टिक सोडा के साथ करते हैं, कास्टिक सोडा के साथ करते हैं, तब साबुन, और जिसका एक दूसरा नाम हो रहा आपने लिखा बच्चों क्या, सोडियम स्टेरेट।
सोडियम स्टेरेट बनता है। ठीक है बच्चों, यानी कि जब आप वसा या तेल की क्रिया कास्टिक सोडा के साथ करते हैं तब साबुन या फिर इसका दूसरा नाम बच्चों सोडियम स्टेरेट बनता है। समीकरण को एक बार और समझेंगे। आपने लिया वसा या तेल जिसका सूत्र है CH2COO C17H35, CHCOO C17H35 और ये वाला बच्चों CH2COO C17H35। तो बच्चों इसमें हम देख पाते सभी अणु 3-3 थे, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी हम संतुलित करने के लिए 3 अणु ले लेंगे और ये श्रृंखला CH2 के तरफ से टूट जाएगा, CH2 CH और CH2। ये वाला हिस्सा प्लस और ये वाला सारा हिस्सा बच्चों माइनस में रहेगा। तो जो प्लस वाला हिस्सा था इस पर OH के माइनस वाले अणु जुड़ जाएंगे तीनों अणुओं पे, तो आपने जोड़ा है CH2OH CHOH और CH2OH और जो आपके पास प्रोडक्ट बचा C17H35 COO और यहाँ से क्या बचा था Na। ऐसा कितनी बार था बच्चों 3 बार। तो बनने वाला प्रोडक्ट ही क्या कहलाया बच्चों साबुन। तो यो अभिक्रिया साबुनीकरण पर टिप्पणी परीक्षा में हर बार पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अपमार्जक। आपको मार्जक जिसे आप डिटर्जेंट भी कहेंगे, डिटर्जेंट यानी कि सर्फ। तो जो सर्फ हो है बच्चों यो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल यानी कि जो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है वो C6H5SO3H तो हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कह रहे हैं बच्चों। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला का मतलब बच्चों ज्यादा, लंबी श्रृंखला वाले सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, लवण होते हैं जो अपमार्जक कहलाते, अपमार्जक, अपमार्जक कहलाते हैं। तो बच्चों बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम या पोटेशियम लवण जो हैं उन्हें हम क्या कहते हैं अपमार्जक, डिटर्जेंट या फिर सर्फ कहते हैं। तो बच्चों इसका जो सूत्र बनेगा यहाँ से हम बना लेंगे CH3 CH2 इसके N श्रृंखला ले लेंगे बच्चों यहाँ से और ये बनेगा CH2SO4Na। ठीक है बच्चों। तो जो हमारे पास सर्फ है वो CH3 CH2N CH2SO4Na जो एक सर्फ या डिटर्जेंट का सूत्र है जिसका एक साधारण नाम और है बच्चों सोडियम, क्योंकि इस पे N आ गया हम इसका नाम लिखेंगे सोडियम N डोडेमिल, सोडियम N डोडेमिल सल्फेट, सल्फेट। ठीक है बच्चों। बस इस सर्फ के सूत्र में एक चीज चेंज हो सकती है आपकी, कौन Na के स्थान पर आप यहाँ क्या लिख सकें K का यूज भी कर सकें जिसे हम डिटर्जेंट या फिर सर्फ कहते हैं। ठीक है बच्चों। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम या पोटेशियम लवण हो जिन्हें हम क्या अपमार्जक, डिटर्जेंट या फिर सर्फ कहते हैं जिसका अनुसूत्र योग है और आप इसका नाम सोडियम N डोडेमिल सल्फेट या फिर यदि हम सोडियम के स्थान पे यहाँ K रख देंगे तो बन जाएगा पोटेशियम N डोडेमिल सल्फेट भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। देखते हैं टिप्पणी का नेक्स्ट पॉइंट। तो बच्चों देखते हैं संलयन योगात्मक अभिक्रिया। तो बच्चों संलयन जब आपके पास लिखा रहेगा है योगात्मक, आपने पिछले जब हमने चैप्टर नंबर 1 में योगात्मक अभिक्रिया पढ़ा था तो आप उस वाले को भी लिख सकते हैं, पर यदि चैप्टर नंबर 4 के हिसाब से पूछा जाता है ऐसा प्रश्न टिप्पणी में, तो जो हम पाठ पढ़ रहे हैं वो है कार्बनिक यौगिक।
तो हम यहाँ कार्बनिक के पदों में इसकी परिभाषा देने का प्रयास करेंगे। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमें यहाँ बच्चों एथिलीन की जरूरत पड़े, C डबल बॉन्ड C यानी कि CH2 ठीक है बच्चों। इसे हम क्या कहते हैं, IUPAC नाम इसका एथीन और वैसे एथिलीन। तो साधारण नाम इसका एथिलीन हो है और IUPAC नाम इसका एथीन। यो IUPAC नाम है इसका एथीन, ठीक है बच्चों। इसका हम हाइड्रोजन के साथ योग करावें और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो एथिलीन है बच्चों। अब देखो हमने पहली वीडियो में यहाँ पढ़ा था, जब किसी में भी डबल बॉन्ड आवे वो कैसे हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो, कैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसका योग किसके साथ करा रहे, हाइड्रोजन के साथ निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो बच्चों होगा क्या, इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, योगात्मक। तो ये जो हाइड्रोजन है ये भी इसके साथ जुड़ जाओगे। देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 2, इसके पास भी 2 है। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो बच्चों जो हाइड्रोजन के 2 अणु थे, एक अणु इसके साथ और एक इस कार्बन के साथ जोड़ देंगे, यानी कि दोनों अणु CC हो गए, एक H इसके साथ तो ये बना देगा CH3 और एक अणु इसके साथ तो ये बना देगा CH3। पुरानी वीडियो में आपने इसका नाम पढ़ा था बच्चों, कितने कार्बन है, 2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे तो एन, क्या बना, एथेन। 2 कार्बन के लिए एथ और सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे जो 2 अभिकारक थे, एक योग और एक योग, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक उत्पाद बनाया, तो योगात्मक अभिक्रिया हुई। तो हम लिखेंगे इसमें, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ निकिल अणुसूत्र बच्चों Ni की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर करते हैं। 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर करते हैं। तब एथेन गैस, ठीक है बच्चों। यदि हम अभिक्रिया में देंगे तो एथेन गैस लिख देंगे, या फिर आप क्या कहेंगे, देखो बच्चों यो कैसा था, असंतृप्त था, अब क्या बना, दोनों इकट्ठे हो गए, क्या बना, एक संतृप्त। तब संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते, ठीक है बच्चों। यह क्रिया संलयन कहलाती है। तो बच्चों आप यो वाली परिभाषा भी लिख सकते हैं इसकी, और जो चैप्टर नंबर 1 में दिया था उसे भी आप लिख सकते हैं। यानी कि हमने क्या करा, एक असंतृप्त यौगिक लिया हाइड्रोकार्बन और उसकी क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई निकिल और 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे, जो इकट्ठा हो गया एक एथेन, जिसे हम क्या कहना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना दिया। तो क्या हुआ बच्चों, किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ने हाइड्रोजन से योग करा और क्या बनाया, एक संतृप्त यौगिक बनाया। तो ये इसका एक उदाहरण बना बच्चों। यहाँ से समीकरण आप इसमें परीक्षा में देंगे, यदि आप टिप्पणी में लिख रहे हो तो एक समीकरण देना अनिवार्य है, तो आप इस वाले उदाहरण को भी इसमें पढ़ सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये समझ आया होगा। अब इसका हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन। तो बच्चों हाँ, प्रतिस्थापन को अभी हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम विलोपन कहते हैं, किसी एक चीज को विलुप्त कर देना यानी हटा देना। तो यहाँ भी हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो हम यहाँ क्या काम करें, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले हुए हैं, ठीक है बच्चों, हाइड्रोकार्बन यानी कि CH4 ले लिया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चों। इसकी क्रिया हम क्लोरीन के साथ करेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश, ठीक है बच्चों। सूर्य के प्रकाश को H न्यू भी कहते हैं, H न्यू,
तो बच्चों जब ये क्या काम करें, यहाँ से एक तत्व को प्रतिस्थापित कर दे इस हाइड्रोजन में, इस CH4 में से एक H और एक Cl क्रिया करके निकाल देगा HCl। अब हमारे पास यहाँ से बचेंगे CH3, तो यहाँ CH के कितने बचेंगे 3 और एक बचेगा Cl, जिसका नाम हम क्या कहें मैथिल। भाई एक कार्बन है मैथिल और Cl के लिए क्लोराइड। और इस पार्ट में आप IUPAC नाम भी बता सकते हैं इसका। Cl को आप क्या कहें क्लोरो, और एक कार्बन के लिए मैथ सिंगल बॉन्ड एन क्लोरोमेथेन। ठीक है बच्चों, इसकी अभिक्रिया लिखेंगे हम। जब मैथेन है बच्चों ये वैसे तो, और इसका नाम हम क्या कह सकते हैं संतृप्त। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं तब। तो बच्चों आर मैथिल और यो वाला क्लोराइड, आप इसका नाम भी लिख सकें, पर यो क्या काम करे इकट्ठा करके यौगिक बनावे, इसे हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। तब एल्किल हैलाइड बनते। ठीक है बच्चों, यह क्रिया प्रतिस्थापन कहलाती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो कोई भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिया, उसकी क्रिया हमने किसके साथ कराई क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो मैथिल क्लोराइड बना। जिसे क्योंकि CH3 है बच्चों, इसे हम R कहें, R फॉर एल्किल, और Cl किसका ग्रुप था हैलाइड का, तो एल्किल हैलाइड जैसे यौगिक बने। तो ऐसी अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया करें। तो इसने क्या काम करा, एक हाइड्रोजन के अणु को यहाँ से क्या करा प्रतिस्थापित कर दिया, इस कारण इस अभिक्रिया का नाम प्रतिस्थापन रखा। तो बच्चों उम्मीद है आपको हमारे टिप्पणी वाले ये 4 टॉपिक्स पसंद आए होंगे। तो हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।